What's up, guys? This is Nani, certified nutritionist and supplement specialist from Canterbury. Welcome back to my channel and I'm Foodscience. आज आपको मैं विटामिन B12 के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ. गाइस, विटामिन B12 हमारे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब भी हमारी बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स की जो सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन होती है तो वो काफी फ्रेजाइल एंड लार्ज होते हैं, काफी इरेगुलर शेप में होते हैं. एंड विटामिन B12 इन कॉम्बिनेशन विद फोलेट उन रेड ब्लड सेल्स को प्रॉपर्ली डिवाइड करने में, उन्हें प्रॉपर राउंड शेप देने में हेल्प करता है, सो दैट जितने भी रेड ब्लड सेल्स हमारी बोन मैरो में प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिक्सअप हो सके. एंड गाइस, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को टू डिफरेंट सेल्स, टू डिफरेंट टिश्यू, टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी. एंड गेस व्हाट, हमारी ह्यूमन बॉडी किससे बनी है? आवर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. एंड जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं उन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के पास, ताकि उन्हें एनर्जी मिले, ताकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिले. गाइस, अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आएगी तो वो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं होंगे. एंड गाइस, जब भी हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आएगी तो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारे जितने भी सेल्स है ऑल ओवर द बॉडी, उन्हें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी. उन्हें जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है काम करने के लिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी एंड काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज के चांसेस बढ़ेंगे. एंड गाइस, इनके माइल्ड सिम्टम्स की बात करें तो अगर आपको फैटीग की प्रॉब्लम है, काफी थके रहते हैं, वीकनेस रहती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी में, अगर आपके हार्ट में इरेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो. एंड अगर ये डेफिशिएंसी लंबे टाइम तक फिक्स ना की जाए, ये डेफिशिएंसी अगर काफी लंबे टाइम तक रहे तो आपके काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज के चांस बढ़ेंगे. स्पेसिफिकली आपके मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के चांसेस बढ़ेंगे, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के चांस बढ़ेंगे, डायमेंशिया, पुअर मेमोरी, सोरनेस इन माउथ, टंग में सोरनेस होगी. एंड अगर इन इश्यूज को टाइम रहते फिक्स ना किया जाए तो ये जो सीरियस हेल्थ इश्यूज है, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, ये इरिवर्सिबल भी हो सकती है, काफी डेडली हो सकती है. So make sure if you have any symptom like this, make sure you go and consult your doctor, get a proper medical checkup and अपनी deficiencies को fix करें ताकि down the road आपको ये serious health issues की problem ना हो, neurological problems जितनी भी ये irreversible damage है बॉडी को हो रहा, ये आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी कोई health issues ना आए. एंड इसके अलावा विटामिन B12 प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है, फेटस में बेबी के ब्रेन एंड बोन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, उस पर्टिकुलर टाइम में विटामिन B12 एंड फोलेट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफी बढ़ जाती है उस प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, बेबी के ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस की डेवलपमेंट के लिए, जो कि एक्सट्रैक्ट होते हैं मदर से. एंड अगर मदर की डाइट में आइदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और आइदर वो विटामिन B12 प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो बेबी को डाउन द रोड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, लाइक स्पाइना बाइफिडिया, जिसमें बेबी का स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता और ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता. एंड इसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण बोन्स में मिनरल्स की डेंसिटी काफी ही कम हो जाती है. एंड ओवर द टाइम अगर इस डेफिशिएंसी को फिक्स ना किया जाए तो फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि बोन्स काफी फ्रेजाइल एंड वीक हो जाती है. एंड एज अ रिजल्ट ऑस्टियोप्रोसिस के चांसेस बढ़ते हैं, आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ते हैं, जितने भी बोन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनके रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं. नाउ लेट्स कम टू मैक्युलर डिजेनरेशन. मैक्युलर डिजेनरेशन एक आई डिजीज होता है जिसमें सेंट्रल विजन पे काफी ही बुरा इफेक्ट पड़ता है. स्पेसिफिकली जो लोग काफी एज्ड हो जाते हैं उनकी आईज पे काफी, सेंट्रल विजन पे काफी बैड इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है. एंड कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग जो लोग विटामिन B12 इनफ कंज्यूम कर रहे हैं और आइदर उनकी बॉडी में विटामिन B12 प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो रहा है, उनके मैक्युलर डिजेनरेशन के सेंट्रल विजन लॉस के चांसेस कम होते हैं. एंड वेल, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू होमोसिस्टीन लेवल्स. गाइस, होमोसिस्टीन एक अमीनो एसिड है. जब भी हम कोई एनिमल बेस्ड प्रोटीन फूड्स कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी में मेथनोन की प्रोडक्शन होती है. मेथनोन भी एक अमीनो एसिड होता है. एंड फॉर अ फर्दर स्टोरेज मेथनोन की डाउन द रोड अगर हम इनफ प्रोटीन नहीं कंज्यूम करें एंड बॉडी उस मेथनोन को स्टोर करती है, एंड फॉर अ स्टोरेज पर्पस हमारी बॉडी मेथनोन को कन्वर्ट करती है होमोसिस्टीन में. एंड जब भी हमारे होमोसिस्टीन्स के लेवल बढ़ते हैं, हमारी आई डिजेनरेशन के, हमारे आई प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ते हैं, हमारे हार्ट रिलेटेड इश्यूज के चांसेस बढ़ते हैं, अल्जाइमर्स, डायमेंशिया के चांसेस बढ़ते हैं, बेसिकली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ते हैं. बट हाउएवर विटामिन B6 इन कॉम्बिनेशन विद फोलेट एंड विटामिन B12 उस होमोसिस्टीन्स के लेवल को कम करने में हेल्प करता है और आइदर उनको रिवर्स करने में हेल्प करता है इनटू मेथोनाइन, जब भी हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और आइदर जब भी होमोसिस्टीन्स के लेवल्स काफी हाई चले जाते हैं, विच लीड्स की हमारे कार्डियोवास्कुलर अटैक्स के चांसेस कम होते हैं, हमारे जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि स्टडीज में काफी क्लियरली
प्रूव्ड है कि जिनके होमोसिस्टीन के लेवल बढ़ते हैं उनके कार्डियोवास्कुलर अटैक्स के चांस बढ़ते हैं, उनके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज के चांसेस बढ़ते हैं। विटामिन B12 हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये न्यूरॉन लॉस को प्रिवेंट करता है, हमारे ब्रेन एट्रोफी के चांसेस को कम करता है, उनके रिस्क फैक्टर्स को कम करता है। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण जो मेमोरी होती है वो काफी पुअर होती है, मेमोरी लॉस के चांसेस बढ़ते हैं। एंड एट द सेम टाइम कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर आप इनफ ओमेगा 3 एंड विटामिन B12 को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर रहे हैं, डाइट प्लान में इंक्लूड कर रहे हैं, आइदर इट्स फ्रॉम योर फूड और आइदर इट्स फ्रॉम योर सप्लीमेंटेशन, द मैटर इज इट शुड बी डाइजेस्टेड इन योर बॉडी। अगर आप इनफ कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके ब्रेन लॉस के चांसेस कम होते हैं, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। रिसेंट सर्वेस के अकॉर्डिंग 47% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डेफिसिट इन विटामिन B12, विच इज रियली इनसेन, विच इज रियली बैड। इंडियन पॉपुलेशन में एवरेज 1% आउट ऑफ 2% विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से सफर कर रहा है। विटामिन B12 जो होता है वो सिंथेसाइज्ड होता है बैक्टीरिया में, जो कि फर्दर एक्यूमुलेट होते हैं एनिमल्स में जब भी वो एनिमल उन्हें कंज्यूम करते हैं। सो बेसिकली एनिमल बेस्ड फूड्स होते हैं लाइक एग्स, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, लाइक चिकन, टर्की, दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन B12। एंड वेयर एज प्लांट बेस्ड फूड्स जैसे कि मशरूम, स्पिनच एंड नट्स में काफी लो अमाउंट में अवेलेबल होता है। बट हाउएवर ये मैटर करता है, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप कितना विटामिन B12 कंज्यूम कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट कि आपको विटामिन B12 जो कंज्यूम कर रहे हैं कि आप उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि विटामिन B12 की जो इनटेक की रिक्वायरमेंट होती है वो हार्डली होती है 2 to 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे। ये मैटर करती है पर्सन टू पर्सन। अगर आप काफी इन्फेंट है, अगर आप टीनेजर है तो डेफिनेटली वो वेरी करेगी 1 to 1.5 माइक्रोग्राम्स पर डे। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा विटामिन B12 जो है काफी फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं जैसे न्यूट्रिशनल यीस्ट, काफी ब्रेड्स में विटामिन B12 कंपनीज ऐड ऑन करती हैं, काफी तरह के सीरियल्स होते हैं उसमें कंपनीज विटामिन B12 ऐड ऑन करती है। और ऑफ कोर्स आप सप्लीमेंटेशन से भी विटामिन B12 की जो अपनी इंटेक पूरी कर सकते हैं। बट एज आप ऑलरेडी सेड कि ये मैटर करता है फूड की क्वांटिटी पे नहीं, ये मैटर करता है कि आप उस विटामिन B12 को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। बॉडी में विटामिन B12 की प्रॉपर डाइजेशन के लिए एक बहुत ही जरूरी फैक्टर होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो हमारी बॉडी में विटामिन B12 को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो हमारे स्टमक के लाइनिंग में सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इस इंट्रिंसिक फैक्टर को। एंड अगर आपकी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, उसकी कमी होगी, तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 जो नो मैटर आप कितने भी फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं करेंगे। और इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑटो इम्यून डिसीज, अगर आपकी बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिसीज की प्रॉब्लम है, इसके अलावा अगर आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की कमी है, तो तब भी आपकी बॉडी में विटामिन B12 प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा। नॉट जस्ट विटामिन B12, कोई भी आप जो जितने भी फैट्स, हेल्दी फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं, जितने भी फाइबर्स कंज्यूम कर रहे हैं, जितने भी जो हेल्दी फूड्स हैं वो प्रॉपर्ली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहे। तो ठीक है, जो हमारा स्टमक है इट नीड्स टू बी एसिडिक, इसका पीएच लेवल वेरी करता है 1.5 to 3। एंड दीज डेज एवरीवन इज रनिंग आफ्टर बीइंग अल्कलाइन। हर कोई भेड़ चाल में चल रहा है कि उनको अपनी बॉडी अल्कलाइन करनी है। तो हमें यह समझना बहुत ही जरूरी है कि सम पार्ट इन आवर बॉडी नीड्स टू बी अल्कलाइन एंड सम पार्ट नीड्स टू बी एसिडिक इन नेचर। हमारा जो स्टमक है वो एसिडिक होना चाहिए ताकि वो फ्रूट को जो जितना भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन कर सके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, हमारे विटामिन B12 की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, हमारा जो बाइल होता है, जो गॉल ब्लैडर में बाइल प्रोड्यूस होता है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारी बॉडी में एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। सो ऑल टुगेदर अगर आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी है, आपकी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सेलेक्ट डिसीज से सफर कर रहे हैं, क्रॉन डिसीज से सफर कर रहे हैं और यू हैव अ पुअर गट हेल्थ, अगर आप काफी फ्रिक्वेंटली ब्लॉटिंगनेस फील करते हैं, कॉन्स्टिपेशन आपको काफी फ्रिक्वेंटली होती है, तो मे भी आपकी बॉडी में विटामिन B12 डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो फॉर दैट यू नीड टू फर्स्ट फिक्स योर गट हेल्थ। अगर आप अपनी गट हेल्थ को फिक्स करेंगे तो 99% चांसेस है कि आपकी बॉडी में जितने भी विटामिन है, मिनरल्स है, प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होंगे एंड आपके काफी सारे सीरियस हेल्थ इश्यूज कम होंगे, उनके रिस्क फैक्टर्स कम होंगे। क्योंकि जब आपकी गट हेल्थ प्रॉपर रहेगी, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होगी। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लामेशन ताकि आपके जितने भी इम्यून सिस्टम है वो बैक्टीरिया से, पैथोजन से फाइट ऑन कर सके। बट अगर आपकी बॉडी में काफी ज्यादा इन्फ्लामेशन रहेगी, जो कि हो सकता है कि आप काफी फ्रिक्वेंटली ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ईटिंग कर रहे हैं और आप इधर काफी लंबे टाइम तक खाना नहीं कंज्यूम करते हैं, उन पर्टिकुलर टाइम से आपकी गट हेल्थ जेपराइज होती है। गट में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, गुड एंड बैड बैक्टीरियाज के लेवल बढ़ते हैं, गुड बैक्टीरियाज के लेवल्स कम होते हैं एंड ड्यू टू विच आपकी बॉडी में सेलियाक डिजीज, क्रॉन डिजीज, पुअर गट हेल्थ, डाइजेशन, ब्लॉटिंग। गाइस एक चीज आपको ये भी बता दो कि जो हमारा गट होता है वो हमारे ब्रेन के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। Our gut has been scientifically proven a second brain of our human body. आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हैं प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो, तो मेक श्योर यू बेटर फिक्स योर गट हेल्थ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अनप्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, एंटी एसिड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी आपकी बॉडी को काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज में
पुश ऑन कर रहा है, आपकी गट को जेपराइज कर रहा है। हाउएवर अगर आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है को एंटीबायोटिक एंटासिड फॉर अ टाइम बिंग, आप उसको लीजिए, बट आप अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव कीजिए। अगर आप एंटीबायोटिक्स कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका डॉक्टर आपको सुजेस्ट करेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंड मेक श्योर यू कंज्यूम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर आप किसी भी तरह की एंटीबायोटिक्स एंटासिड्स ले रहे हैं। एंड बेटर कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट what's your health issues, what's your blood group, what's your blood transfusions, what's your all over जितनी भी आपका हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, आई डोंट नो। सो मेक श्योर यू बेटर गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, ताकि आप अपनी ओवरऑल सीरियस हेल्थ इश्यूज को जितने भी उसके रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें कम करें। आप अपने डॉक्टर से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें, अपने रूट कोर्स को फिक्स करें, जो आपकी डाइट है, आपके न्यूट्रिएंट प्लान है उनको फिक्स करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली आपको अपनी जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उस हैबिट को क्विट करना है, अगर आपको अपनी गट की हेल्थ को इंप्रूव करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली विटामिन डाइजेस्ट हो सके। एंड इसके अलावा जो लोग मेटाफॉर्मिन कंज्यूम कर रहे हैं ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करने के लिए, उनके भी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी के लेवल्स कम जाते हैं, तो मेक श्योर यू गो एंड चेक विद योर डॉक्टर। वो आपको डेफिनेटली कंसल्ट करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एंड डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाएं एंड अपनी डाइट प्लान में, अपने लाइफस्टाइल में इनफ विटामिन बी को कंज्यूम करें। अगर आप जरूरत से ज्यादा भी थोड़ा बहुत विटामिन बी को कंज्यूम करेंगे तो ये एक वाटर सोल्युबल विटामिन है, एंड आपको कोई भी सीरियस हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे अगर आप थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ईट ऑन करेंगे, कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ये वाटर सोल्युबल विटामिन है। तो हमारी बॉडी में जब भी हमें कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में ये जाता है, एंड जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है हमारे सेल्स को, टिश्यूज को, वो उससे कंज्यूम करते हैं, तो बाकी की जो उसकी अमाउंट, लेफ्ट ओवर अमाउंट होती है, वो हमारी बॉडी में एक्सक्रीट हो जाती है थ्रू आउट यूरिनेशन। सो गाइस सी, अगर आप अपनी विटामिन B12 की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जितनी भी इंटेक है उसको फिक्स करेंगे, आपके कितने सारे सीरियस हेल्थ इश्यूज के चांसेस कम होंगे, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के चांस कम होंगे, होमोसिस्टीन्स के लेवल कम होंगे, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहा है बोन मैरोस में, वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस हो गए, आपके अनीमिया के रिस्क फैक्टर्स कम होंगे। So guys, I hope you got all the information. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखे, I will definitely try my level best to help you guys, and make sure you share this video with your loved ones, ताकि वो भी अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फिक्स करें। क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इंडिया में अकॉर्डिंग टू सर्वेस 47% पॉपुलेशन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से सफर कर रही है, जिसके कारण उनकी बोन डेंसिटी कम हो रही है, रेड ब्लड सेल्स के लेवल्स कम हो रहे हैं, उनमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो रही है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण सीरियस हेल्थ इश्यूज के चांसेस बढ़ रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हार्ट इश्यूज, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। हमारी बॉडी सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को ही अंडरस्टैंड करती है, दैट डजंट अंडरस्टैंड कि आप, वो अंडरस्टैंड नहीं करती कि आप रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, दैट डजंट रियली केयर। हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को अंडरस्टैंड कर रही है। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, सीरियस हेल्थ इश्यूज के चांस बढ़ेंगे। मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस, एंड गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर, ओवर एंड आउट।